नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। 2024 का तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चुनाव की गर्मी 4 तारीख तक रहेगा, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। इसी बीच वार्ड क्रमांक 24 के युवा तेज तर्रार नेता हैं कांग्रेस के राकेश सिंह जी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस चुनाव के विषय में आपने क्या आंकलन किए हैं और आपकी पार्टी की स्थिति क्या है। हमारे दर्शक को पहले हम नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं ब्लॉक क्रमांक 24 का प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हमने चुनाव में काम किया है, हम लोगों के बीच में घूमे हैं, डोर गए, देखा हमने लोगों में काफ़ी बढ़िया रिस्पांस कांग्रेस को लेके, माँ विकास अघाड़ी को लेके बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है लोगों के बीच। और हमारा मानना है कि 47 से 48% वोट महा विकास अघाड़ी को आना है। और ये हमारा विश्वास है कि हमको 48% के आसपास वोट हमको मिलेगा और जीत हमारी होगी। यहाँ से हमारे कैंडिडेट महा विकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री भूषण पाटिल जी नॉर्थ मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल करके दिल्ली जाएंगे। क्योंकि हमारे हर कार्यकर्ता का, हमारी जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया था कि हम इनको इस बार चैलेंज ले रहे हैं। हमने चैलेंज लिया था और हमारे लगभग आप समझ लीजिए सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता जो भी नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट में, सबने ये चैलेंज लिया था, स्वीकार किया था हम लोग कि नहीं, इस सीट पे हम लोग फिर से एक बार पुनः गोविंदा जी के टाइम और संजय निरुपम जी के टाइम 2009 में जो हमने करिश्मा किया था, ज्वाइंट किलर बन के हम लोग उभरे थे, हम लोग राम नाईक जी की राजनीति बंद करवाई, तो हम लोग यहाँ से पीयूष गोयल जी को पार्सल भेज देंगे दिल्ली के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी को तोहफा होगा हमारे कांग्रेस पार्टी, मुंबई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन आपके पास कांग्रेस का यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका मुद्दा क्या था आप लोगों के पास? हमारे यहाँ पे मुद्दा जो था, स्थानीय मुद्दा भी था और प्लस हमारा जो राष्ट्रीय लेवल पे हमारे 2 से 3 मुद्दे जो हमारे पार्टी नेतृत्व ने उठाया था। पहली बात तो सबसे बड़ी मुद्दा थे यहाँ की महंगाई, और ये पूरे देश में ये मुद्दा हमारा गुजरा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बेरोजगारी, और थर्ड नंबर पे आता है ये जो संविधान और आरक्षण की बात होती है। इनके 3 से 4 नेताओं ने, आपने देखा होगा कि इनका अयोध्या से जिसको कैंडिडेट इन्होंने बनाया है, और एक इनका साउथ से हेगड़े जी, इनके वो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इन्होंने उस चीज को मंच से डिक्लेयर किया है कि हमें 400 सीट दे दीजिए और हम संविधान को बदल डालेंगे। तो ये मुद्दा हम घर घर ले गए, लोगों के बीच में ले गए। और आप देखोगे हमें कि हमें आने ये चुनाव में हमें सभी समाज के सभी तबके का वोट मिला है। ऐसा नहीं कि हमको समाज से एक पक्ष का वोट आया, ऐसा नहीं है, समाज के सभी तबकों से वोट आया है। चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे मुंबई की में जो आप रहते हैं, मुंबई तो आपको मालूम है, यहाँ माया नगरी है, यहाँ किसी भी स्टेट से सारे लोग हैं। तो सारे स्टेट के जो लोग रहे और सारे स्टेट में वही मुद्दा आज भी गुजरा है। लेकिन उत्तर मुंबई में तो चुनाव का मुद्दा था बाहरी का, और नहीं, वो तो मुद्दा रहा है भाई, बाहरी बनाम लोकल। तो भूषण पाटिल जी तो हमारे लोकल है भाई, भूमिपुत्र है, और हमारे मंत्री जी तो उनको यहाँ भेजा गया, वो तो हवाई नेता है, उनको यहाँ भेजा गया है। यहाँ के कभी भी किसी ने उनको देखा नहीं था, उनको अचानक वहाँ मोदी जी ने भेज दिया और वो आए। तो भोपाल से ठीक है, ये बार 4.5 लाख के ऊपर वोटों से जीते। इस बार बोलते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस जीत रहा है, पीयूष गोयल जी हार रहे हैं, इसका मतलब क्या? उसकी तस्वीरें बदली है सर। गोपाल सेठी जो 2 चुनाव जीते हैं, उनके साथ शिवसेना रहती थी, एकीकृत शिवसेना रहती थी। इस बार शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे जो असली हम जिसको मानते हैं, बाकी उनको चुनाव छीनना है, छीन ले, कोई वादा नहीं, नाम छीन ले, उनका निशान छीन ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शिवसेना को बनाया किसने थे? शिवसेना को बनाया था आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी। ये हिंदू चिल्लाते हैं, आपने भी देखा होगा 92 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, पूरे देश में एक ही मर्द था, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने ये बोला कि नहीं, उसको तोड़ने में हमारे शिवसैनिकों का हाथ रहा, और उनकी सदस्यता भी 6 साल छीनी गई थी। लेकिन आपके पार्टी से मुद्दा जो है बीजेपी वाले ने ही लिया छीन, कारण कि जबकि ताला खुला था
तो कांग्रेस पार्टी ने ही उल्टा था। तो हाँ। आज उसने जो बोलते हैं कि हमने मंदिर बनाया, मंदिर भाजपा ने बनाया कि मंदिर कोर्ट के आदेश पे बनाया? मंदिर का जो मुद्दा था, कांग्रेस ने जरूर ताला खुलवाया, कांग्रेस ने शिलान्यास करवाया था हमारे राजीव गांधी के टाइम में। 89-90 की बात आप कर रहे हो, 89 में हुआ था ये चीज। और मंदिर बनाने के लिए आप वो इनके ही नेता का आप सुब्रमण्यम स्वामी जी का स्टेटमेंट सुन लिए, जिस दिन कोर्ट का फैसला है उन्होंने बोला अगर इसका किसी को क्रेडिट जाता है, इसका किसी को श्रेय जाता है तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को जाता है। अगर इसके लिए किसी ने कुछ किया, प्रयास किया, और कोर्ट का जो फैसला है वो भी राजीव गांधी का नाम उसमें है। कोर्ट का जो फैसला आप पढ़ोगे पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें लिखा है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। मोदी जी तो ऐसे क्रेडिट लूट रहे। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के नेता श्री पटोले जी ने भी बोला कि हमारी सरकार बनेगी, राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा और सनातन और हिंदू धर्म के जो उनकी वैदिक पद्धति है, हमारे जो शंकराचार्य भगवान शंकर जी के भगवान के बाद अगर हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अगर किसी को स्थान दिया गया तो वो आदि शंकराचार्य है। और तीनों शंकराचार्य जिनका बनाया हुआ है, जो गुंडा मोहली है, लेकिन तीनों शंकराचार्यों के नेतृत्व में ही उस मंदिर का उद्घाटन होगा, न कि कोई प्रधानमंत्री जाके वहां उद्घाटन करेगा, प्राण प्रतिष्ठा करेगा। तो पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर को पूर्ण करा के। यानी राकेश जी, आपका कहना है कि अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो गैर कानूनी है या गलत है? वो एक राजनीतिक स्टंट था। वो चुनाव में फायदा लेने के लिए, 2024 में फायदा लेने के लिए, आप भी हिंदू होंगे, मैडम भी हिंदू है, सारे लोग हिंदू हैं, सनातनी है, हिंदुस्तान में सभी सनातनी है। आपको पता है कि हमारे धर्म में शंकराचार्यों का क्या महत्व है, उनकी बातों का क्या महत्व है। तो वो उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पहले बोला कि मंदिर अपूर्ण है, अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। और उन्होंने फिर उनको टोका कि हमारे धर्म की एक और पद्धति रही है, अगर शादीशुदा हम है तो धर्म पत्नी के बगैर, हमारी धर्म पत्नी के बगैर कोई भी यज्ञ पूजा पाठ या पुण्य का जो काम होता है वो हम खुद नहीं कर सकते। जिनका मंदिर है उन्होंने भी नहीं किया है। भगवान राम का, श्री राम जी का मंदिर हो तो भगवान ने भी ऐसा काम नहीं किया है और उन्होंने मर्यादा का पालन किया। तो यहाँ अहंकार है, एक तानाशाह है, उसके मन में जो आ रहा है वो करते जा रहे। तानाशाही अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, बंद होगी। देखिए कि राकेश सिंह जी ने हमारे हर सवाल को जवाब दिए और इसी बीच हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोईसर के, जो कि आदि से अंत तक कांग्रेस को साथ नहीं छोड़ रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के विषय में? पंकज जी, नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है पंकज झा, मैं जिला के महासचिव हूँ, उत्तर मुंबई जिला का। और रही बात चुनाव के विषय में जो कहना चाहते हैं, तो बीजेपी ने यहाँ पे एक पैराशूट से कैंडिडेट लाके दिया मुझे, जिस कैंडिडेट को खुद की बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं जानते कि कहाँ रहते हो, तो वैसे लोग को वोट देने की मतलब नहीं है। और कुछ दिन पहले, 4 महीना पहले समथिंग, उन्होंने संसद भवन में कहा था कि बिहारी एक बीमारी है। तो हम अगर बीमारी है तो हमने जवाब दिया था पीयूष गोयल जी को, आज भी जवाब दे रहे हैं आपके माध्यम से, कि पीयूष गोयल जी ये समझ जाए कि बिहारी बीमारी नहीं, बिहारी सब पे भारी है। और पीयूष गोयल जी पे तो खास भारी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बिहारी को अपमान किया है, रियल बिहारी होगा तो उनको वोट नहीं दिया होगा, और अगर बिहारी बीमारी होगा तो दिया होगा। आपके बिहारी और बीमारी की बातों पे मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको सिर्फ यहाँ की चुनाव पे एक बात करना चाहता हूँ। इस बार का जो चुनाव है वो मराठी बनाम गुजराती हुआ है महाराष्ट्र के अंदर में, कारण कि राज्य के अंदर में महाराष्ट्र है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बार का चुनाव जो हुआ है, श्री उद्धव साहब के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं, महाराष्ट्र का चुनाव। और उद्धव ठाकरे की जो सम्मान बचाने के लिए खास करके महाराष्ट्रियन लोग बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी को, जहां जहां हमारे महागठबंधन का कैंडिडेट हैं, उन्हें भरपूर सपोर्ट किया है।
और इस हालत में हम कह सकते हैं कि श्री भूषण पाटिल जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और भले ही मार्जिन कम हो सकता है 10-5 हजार का हो, लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं, ये कन्फर्म है। धन्यवाद। देखिए कि पंकज जी ने अपने गर्व के साथ बोलते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। वो तो अभी गर्व की बात है, ये तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि यहाँ से उत्तर मुंबई से कौन जीतते हैं, पीयूष गोयल जी जीतते हैं या पहाड़ अटल साहब जीतते हैं। देखते रहे हमारा संभव न्यूज। धन्यवाद।